गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में आज की जो हमारी क्लास चलेगी वह होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का समान परिचय में, यानी कि कल की क्लास में हम जो है कालिदास का समान परिचय पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ लगा हुआ उसके ग्रंथ का समान परिचय। तो आइए हम लोग चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के समान परिचय की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारा यह पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, यानी कि उसके लिखने वाले लेखक कौन है। तो हमारा आंसर आएगा कालिदास। कौन है लेखक, कौन है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। ध्यान रखिएगा यह सामान्य परिचय, लेकिन ये परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अभिज्ञान जो शाकुंतलम ग्रंथ है ये इसकी विधा क्या है, इसकी कौन सी विधा है, किस में लिखा गया, नाटक है कि महाकाव्य है कि गीति काव्य है, खंड काव्य है, क्या है। तो दूसरा प्रश्न वहाँ पूछेगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम वह एक नाटक है, क्या है, एक नाटक है। तो पहला प्रश्न बनेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। दूसरा प्रश्न बनेगा अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है, तो वह विधा हमारी है नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि अभिज्ञान जो शाकुंतलम है यह जो है किस में लिखा गया है, अंकों में जो है इस नाटक है, लेकिन इसमें कुल कितने अंक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक है दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल जो है 7 अंक है। कितने अंक है, 7 अंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 अंक है। कौन से, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 प्रश्न बना, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास, विधा, नाटक और कितने अंक है, तो 7 अंक है। अगला प्रश्न पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है प्रधान रस यानी मुख्य रस क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मुख्य रस है वह है श्रृंगार रस, यानी कि संभोग श्रृंगार, यानी कि जो है श्रृंगार के 2 भाग कर दिए गए दोस्तों। तो यहाँ पे जो श्रृंगार का बात हुआ वह है संभोग श्रृंगार। ठीक है, तो हमारा वियोग और संयोग 2 श्रृंगार होता है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है मुख्य रस क्या है, तो वह है श्रृंगार, यानी कि संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो यह हमारा हमारा जो है आंसर हो जाएगा प्रधान रस यह है। अगला यदि प्रश्न पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो चौथा अंक है, यानी कि जो चौथा अंक है उसमें किस रस की बात की गई है, कौन सा अंक है चौथे अंक में। तो चौथे अंक में जो रस है वह है करुण रस। क्या है, करुण रस है चौथे अंक में, यानी कि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम यदि प्रश्न पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। लेकिन यदि पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कौन सा रस है, तो वहां पे होगा करुण रस। ध्यान रखिएगा 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे दोस्तों, दोनों अलग अलग। ठीक है, अगला हम चलेंगे। अगला होगा कि इसके जो कथानक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है इसमें जो है कथानक क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है कि इसमें राजा है जो हस्तिनापुर के राजा हैं। कहाँ के हैं, राजा का नाम है राजा दुष्यंत। क्या नाम है, राजा दुष्यंत इनका नाम है, जो हस्तिनापुर के जो है राजा है। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा है, पुरुवंश के, चंद्रवंशी पुरुवंश जिसको कहा जाता है। तो राजा दुष्यंत को जो है पुरुवंश कहा जाता है और चंद्रवंशी भी कहा जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा हैं। तो हस्तिनापुर के राजा और नायिका जो है शकुंतला। नायिका कौन है, शकुंतला नायिका है, और राजा जो है नायक है। राजा दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। तो दोनों का जो है कौन सा है, राजा शकुंतला राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो परस्परम आपस में, परस्परम मतलब आपस में प्रेम विरह एवं मिलन का वर्णन है। यानी कि पहले मिलन होता है, फिर विरह होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। तो यहाँ पे राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्परम प्रेम, पहले प्रेम है, विरह फिर होगा और फिर मिलन होगा, यानी कथा 3 स्टेप में चलेगी। पहले क्या होगा, दोनों का प्रेम होगा, प्रेम मिलन होगा, फिर विरह हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, और फिर पुनर्मिलन हो जाएगा, यानी कि राजा और नायक और नायिका जो है पुनः जो है मिलते हैं। तो यह हमारा कथानक है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का। यह जो है प्रेम पे आधारित कथानक है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ध्यान रखिएगा कथानक पूछा तो कथानक छोटे में है कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम है और विरह एवं मिलन का वर्णन है। अगला इसमें होगा कि इसमें पात्र कौन कौन से, तो पात्र से प्रश्न पूछता है कि यह किस नाटक के पात्र हैं, इस किस नाटक के पात्र हैं, यह जो है किस नाटक के पात्र हैं। जैसे हमारा पूछ लिया कि मातली जो है किस नाटक के पात्र हैं, तो
नाटक का पात्र तो पता होगा तभी दोस्तों हम लिख पाएंगे कि किस नाटक के पात्र हैं। तो पात्र का नाम भी हमें याद करना होगा, यानी कि सारे पात्र से जो है प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि दुर्वासा किस नाटक के पात्र हैं, मेनका किस नाटक के पात्र हैं, मारीच ऋषि किस नाटक के पात्र हैं, वसुमती किसकी है, सानुमति किसकी है, सर्वदमन कौन है, गौतमी कौन है, सारंगो कौन है, सारद्वत कौन है, अनुसय, यह सभी जो है पात्र है, मुख्य पात्र हैं। तो इतने मुख्य पात्र हैं, पात्रों का नाम याद कर लेते हैं कि दुष्यंत नायक है, यह पहले बता दिए। नायिका शकुंतला है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो राजा दुष्यंत है। पूछेगा नायिका कौन है, तो शकुंतला नायिका है। अगला हो जाएगा कर्ण कौन है, तो कर्ण इनके जो है पालित पिता है, यानी उन्होंने उनका पालन पोषण किया है। तो कर्ण कौन है, तो कर्ण एक ऋषि हैं जो नायिका के जो है शकुंतला के पालित पिता हैं। अनसुईया और प्रियमदा इनकी दो सखियां हैं। तो शकुंतला की दो सखियों का नाम क्या है, तो एक का नाम है अनसुईया और एक का नाम है प्रियमदा। यह जो है शकुंतला की दो प्रिय सखियां हैं। ठीक है। माधव्य कौन है, तो माधव्य जो है राजा दुष्यंत का जो मित्र कह सकते हैं, या विदूषक के रूप में, यानी कि यह हंसाने वाला पात्र है जो पूरे नाटक में हंसाने की कार्य करता है, हंसाने वाला कार्य करता है। तो माधव्य जो कौन है, तो माधव्य जो है विदूषक है। पूछेगा नाटक का विदूषक कौन है, तो नाटक का विदूषक जो है माधव्य है। ठीक है। किसका मित्र है, तो ये राजा दुष्यंत का मित्र है। ठीक। तो यह प्रश्न बनेगा। अनुसुईया और प्रियमदा किस नाटक के पात्र है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र। किसके सहेलियां हैं, तो शकुंतला की सहेलियां। माधव विदूषक कौन है, नाटक का विदूषक कौन है, तो माधव्य है। ठीक है। अगला बनेगा गौतमी भी एक पात्र है जो कर्ण ऋषि के आश्रम में वृद्धा है और जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है। एक अध्यक्षा है, उसके रूप में जो है गौतमी कार्य करती है, कर्ण ऋषि के आश्रम में निवास करती है, वृद्ध महिला है। ठीक है। सारंग और शारद्वत यह दोनों जो है कर्ण ऋषि के शिष्य हैं। ठीक है। सारंग और शारद्वत कर्ण ऋषि के शिष्य हैं, और यह दोनों ही जो है शकुंतला के साथ जो है राजा दुष्यंत हस्तिनापुर शकुंतला को लेकर विदाई कर कर वहां तक जाते हैं। यानी कि यह तीन पात्र हैं जो शकुंतला के साथ जाते हैं, गौतमी, सारंगौ और शारद्वत। ठीक है। चार लोग जो है हस्तिनापुर जाते हैं चौथे अंक में। अगला है हंसपदिका और वसुमती, यह दोनों भी पात्र हैं हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम की, और दोनों जो है राजा दुष्यंत की पत्नी है। हंसपदिका पहली है, उसके बाद दूसरी वसुमती है, ऐसा कहा जाता है, और शकुंतला तीसरी उनकी पत्नी है। तो हंसपदिका और वसुमती जो है राजा दुष्यंत की नायक पत्नी है, और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है पात्र है। अगला है मातली जो है सारथी है, मातली रथ चलाता है, सारथी है। सानुमति है, यह जो है मेनका, यानी कि यह मेनका है दुष्यंत की माता। दुर्वासा जो है इनको जो है श्राप देते हैं, जो है दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप देने वाले पात्र हैं। तो सानुमति जो है मेनका की सहेली है। ठीक है। मेनका एक अप्सरा है जो शकुंतला की माता है। तो पूछेगा शकुंतला की माता कौन है, मेनका है। सानुमति किसकी सहेली है, तो मेनका की सहेली है। ठीक है। अगला यहाँ पात्र है सर्व दमन, जो सभी का दमन करने वाले हैं, जिसको भरत भी कहते हैं। तो भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा दोस्तों। तो यह जो है पुरु वंश के जो है राजा हैं, और सर्वदमन इनका नाम है भरत का। तो यह किसके पुत्र, तो भरत जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र है। ध्यान रखिएगा, शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र हैं। यदि हमारा पूछेगा सर्वदमन किसका नाम है, तो सर्वदम जो है भरत का ही नाम सर्वदमन है और शकुंतला का पुत्र है। ठीक है। अगला है मारीच ऋषि है, जो है हेमकूट पर्वत पर निवास करते हैं, जहाँ पे शकुंतला अपना जो अंतिम समय व्यतीत करती है जब वो गर्भवती रहती है। तो मारीच ऋषि जो है हेमकूट पर्वत पर रहते हैं, और उनकी पत्नी अदिति अदिति मारीच ऋषि की पत्नी है, और जो है जिसको दाक्षायणी नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अदिति का एक दूसरा नाम है दाक्षायणी। ध्यान रखिएगा, मारीच ऋषि की पत्नी अदिति है, उनका दूसरा नाम दाक्षायणी है। दोनों जो है हेमकूट पर्वत पे निवास करते हैं। अगला हमारे पात्र है जिसका नाम है दुर्वासा, जिससे चौथे अंक का जो है पूरी कहानी बदल जाती है। यानी कि इनके श्राप देने पर जो है कहानी जो है हमारा 7 अंकों तक चल जाता है, और जो है कहानी की पूरी रूपरेखा बदल जाती है। यहाँ पे राजा दुष्यंत और जो है अपनी शकुंतला को भूल जाते हैं। भूल जाने का जो है श्राप राजा जो है दुर्वासा ऋषि दे देते हैं। ठीक है। यह चौथे अंक की कहानी जो है जिसमें दुर्वासा ऋषि प्रवेश करते हैं। तो चौथे अंक में कर्ण ऋषि भी प्रवेश करते हैं, और जो है दुर्वासा ऋषि भी प्रवेश करते हैं। ठीक है।
आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हो गया सामान्य परिचय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। जो है सामान्य प्रमुख जो पात्र है उनसे परिचय से प्रश्न उत्तर पूछेगा, किससे क्या संबंध है और जो है कौन किसमें है और कौन क्या करता है, किसने क्या की, यह सभी हमने यहाँ पे बता दिया। अगला हम आज बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, यानी कि जो इसका आधार ग्रंथ क्या है, यानी कि यह कहाँ से लिया गया है। जो है कहानी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल कहानी कहाँ से लिया गया है, तो पूछेगा उपजीव्य क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, यानी कि आधार ग्रंथ क्या है। तो यह महाभारत के आदि पर्व है। आदि पर्व, पहले पर्व का नाम है आदि पर्व, ठीक है। महाभारत के पहले पर्व का नाम आदि पर्व, दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व, तीसरे का वन पर्व। तो पहले पर्व का नाम है आदि पर्व, उसमें एक जगह है शकुंतलोपाख्यान, ठीक है। वहाँ पे कहानी शकुंतला का उपाख्यान यानी कहानी है। वहाँ पे 68 और 74 अध्यायों से यह कथा ली गई है, ठीक है। तो उपजीव कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो महाभारत के आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। जो अध्याय संख्या की बात करें तो अध्याय संख्या 68 से 74 तक लिया गया है, यानी 68 से स्टार्ट है, जो 74 तक लिया गया, वहाँ से यह कथानक लिया गया है। तो यह कथानक समझ में आ गया दोस्तों, यह कथानक है जहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया। अगला यहाँ पे एक कहा है कि यह पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है, यानी कि एक ग्रंथ है जिसका नाम पद्म पुराण, वहाँ पे स्वर्ग खंड एक है, लेशन का नाम है, जगह मतलब चैप्टर है, स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है, तो वहाँ से भी यह कथानक लिया गया। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपजीव है वह दो जगहों से माना जाता है। एक तो माना जाता है कि यह महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है, दूसरा कहा जाता है कि यह पद्म पुराण के स्वरखंड में से एक कथा मिलती वहां से लिया गया। तो दो उपजीव हो गए अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो यह समझ में आ गया होगा कहाँ से लिया गया, दो है, दोनों पूछ सकता है, यानी कि एक भी है। तो इम्पॉर्टेंट यही पूछता है कि आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान है, लेकिन पद्म पुराण को भी ध्यान रखिएगा। अगला हम बढ़ेंगे कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी रीति क्या है। तो कालिदास को की प्रिय रीति वैदर्भी थी दोस्तों, तो इनके ग्रंथ में भी वैदर्भी रीति ही प्रिय, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो रीति है वह है वैदर्भी रीति, ठीक है। कालिदास को कहा जाता है वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्टे कालिदास है, ऐसा भी कालिदास को कहा जाता है। तो वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्टते यह किसको कहा जाता है, तो यह कालिदास को कहा जाता है, क्योंकि वैदर्भी रीति के जो है कवि माने जाते हैं कालिदास। तो यहाँ पे हो गया कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति क्या है दोस्तों, तो वैदर्भी रीति होगा। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्टे किसको कहा गया, तो कालिदास को कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, यह दोनों प्रश्न बनते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, जो अगली पॉइंट है वह है कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है, किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है। तो कालिदास के जो काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग किया गया, तो वह कैसिकी वृत्ति है। यानी कि कालिदास के काव्य में वृत्तियां होती, तो कौन कौन सी वृत्तियां प्रयोग की गई, तो काशिकी वृत्ति है, वो जो है इनका मुख्य विषय है कालिदास की। अगला पॉइंट है कि कालिदास का जो है अलंकार कौन सा प्रिय है, तो कालिदास का प्रिय अलंकार जो उपमा है। तो प्रिय तो ऐसे भी कालिदास को प्रसिद्ध है, लेकिन इनके ग्रंथ में जो है वो भी कालिदास को प्रिय है, उपमा कालिदास है, यह इनको उपाधि है। तो ये हमारा हो गया जो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का समान परिचय। आगे भी हमारा कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। अगला हमारा है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंकों का नाम, जहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये अंकों से भी प्रश्न पूछते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो यहाँ पे हमारे अंक हैं, तो अंक हमारे हैं कि कुल कितने अंक है दोस्तों, तो हमने बताया कुल 7 अंक है। कितने अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, कुल 7 अंक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये 7 अंक कौन कौन से है, तो सातों अंकों को पहले पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला अंक है उसका नाम है आश्रम प्रवेश। क्या नाम है, आश्रम प्रवेश। दूसरे अंक की बात करते हैं तो दूसरा आश्रम निवेश, ठीक है। तीसरे अंक का बात करते हैं तो अंक का नाम है मिलन अंक। चौथे अंक है विदा अंक। पांचवा अंक है प्रत्याख्यान अंक। छठवां अंक है पश्चाताप अंक और सातवां अंक है पुनर्मिलन अंक। तो ये 7 अंक हुआ है। तो सातों अंक कैसे हम याद रखें, इसको भी ध्यान रखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले राजा दुष्यंत जो है क्या करता है, शिकार करते हुए क्या है, किसका शिकार करता है, तो जो है हिरण का शिकार करता है। सबसे पहले राजा दुष्यंत जो है हिरण का शिकार करते हुए
आश्रम की ओर प्रवेश करें, यानी कि आश्रम की ओर आते हैं। तो आते हैं तो क्या करते हैं, आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले अंक का क्या नाम हुआ, आश्रम प्रवेश। पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक का क्या नाम है, तो पहले अंक का नाम है दोस्तों आश्रम प्रवेश। कैसे प्रवेश हुए, वह हिरण का पीछा करते हुए शिकार कर रहे थे, शिकार करते हुए आश्रम में प्रवेश कर गए, आश्रम की ओर गए। तो पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, यानी प्रवेश कर गए। लेकिन आश्रम में रहना है, कैसे रहें, कैसे रहे, तो द्वितीय अंक का नाम हो गया कि वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ ऋषियों के कहने पर, क्योंकि वहाँ पे जो है यज्ञ इत्यादि हो रहा था, वहाँ पे उस समय जब आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय जो है कर्ण ऋषि वहाँ पे नहीं थे, यानी कि आश्रम में वो नहीं थे। वह जो है तीर्थ स्थान पे जो है पूजा इत्यादि करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो है राक्षसों का जो है राक्षस जो थे वह जो है आक्रमण कर रहे थे वहाँ पे हवन इत्यादि कार्यों में। ठीक है, तो हवन इत्यादि कार्यों में राक्षसों से बचाने के लिए, यानी कि राजा जो है अपनी जनता यानी कि ऋषियों का ध्यान रखे, उनको जो है सुरक्षित रखे। इस प्रकार से जो ऋषिगण जो थे उनसे आग्रह किए कि आप क्या करें, हमारे यहाँ हवन इत्यादि होने वाला है, तो आप कुछ दिन तक यहाँ पे 1-2 दिन रुक कर इन राक्षस जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, यानी कि हमारे यज्ञ इत्यादि को भंग करना चाहते हैं, उनको आप जो है हमारी रक्षा कीजिए उनसे। तो ऐसा कहने पर जब ऋषि इत्यादि कहते हैं तो राजा जो है आश्रम में निवेश कर जाते हैं, उसमें रहने लगते हैं। पहले तो शिकार करते हुए प्रवेश किए, फिर वहाँ पे जो है उन ऋषियों की रक्षा के लिए वहाँ पे निवेश कर जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं, राक्षसों को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे यज्ञ इत्यादि हो रहा था, हवन इत्यादि हो रहा था, उसकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो वह जो है निवेश कर जाते हैं। फिर वहाँ पे जो है नायिका जो है शकुंतला है, उनका जो है उनका जो है उनसे उनको देखते हैं, उनको प्रेम हो जाता है, तो उन दोनों क्या हो जाता है, मिलन अंग, यानी कि दोनों की मिलन हो जाती है। गांधर्व जो है गांधर्व विवाह जो है इसी तीसरे अंक में होता है। तो तृतीय अंक का क्या नाम है, मिलन अंक। ये यानी कि तृतीय अंक में जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत जो है गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो गंधर्व विवाह जब दोनों लोग कर लेते हैं तो मिलन अंक, यानी दोनों लोग का मिलन हो जाता है, जिसको कहते हैं मिलन अंक। ठीक है, मिलन अंक हो जाता है और उसके बाद जो है राजा दुष्यंत जो है यहाँ से चले जाते हैं अपने हस्तिनापुर, यानी तृतीय अंक के बाद जो है राजा यहाँ से चले जाते हैं हस्तिनापुर। ठीक है, वहाँ जाते हैं, फिर हमारा प्रारंभ होता है चतुर्थ अंक, जिस अंक का नाम है चौथा अंक। यानी ठीक है, चौथा अंक जैसे ही प्रारंभ होता है, वहाँ पे जो प्रारंभ जो है राजा जो है ऋषि दुर्वासा से हो जाता है। यानी कि जब प्रारंभ होता है तो ऋषि जो दुर्वासा जो है नेपथ्य के पीछे से ही नेपथ्य के पीछे, यानी कि वो पर्दे पर नहीं आते हैं, मंच में नहीं आते, पर्दे के पीछे से ही शकुंतला को श्राप देते हैं कि तुम्हें जो है जिसको तुम याद कर रही हो, यानी कि जिस तुम्हारे द्वार पे, यानी राजा दुष्यंत दुर्वासा आए थे, तो जिसके आने पर तुम जिसका स्मरण नहीं कर पा रही हो, किसी दूसरे के मन में जो है मग्न हो, दूसरे के ख्यालों में हो, वह तुम्हें जो है भूल जाएगा प्रमादी व्यक्ति की तरह। यानी कि जिस प्रकार प्रमाद व्यक्ति अपने कहे हुए प्रमाद के समय कहे हुए वचनों को भूल जाता है, उसी समय जो है जिसको तुम याद करी वह तुम्हें भूल जाएगा, और याद दिलाने पर भी वह याद नहीं ले जाएगा। ऐसा जो है चौथे अंक का प्रवेश होता है, जो है स्टार्ट होता है, और उसी में जो है कर्ण ऋषि को आकाशवाणी के माध्यम से पता चलता है कि जो है शकुंतला जो है विवाह कर ली है, गांधर्व विवाह की है राजा दुष्यंत से, और वो जो पेट से गर्भवती, ऐसा उन्हें जो है आकाशवाणी प्राप्त होता है। आकाशवाणी होने पर जो है कर्ण जो ऋषि जो कर्ण है वो उनकी विदाई की पूरी व्यवस्था करवा देते हैं, और जो है चौथे अंक का नाम होता है विदा अंक, यानी शकुंतला की विदाई हो जाती है हस्तिनापुर के लिए। शकुंतला जो हस्तिनापुर जाती है, क्योंकि चौथे अंक में ही श्राप दे दिया गया है, जो कि शकुंतला को नहीं पता है। श्राप की घटना जो न तो शकुंतला को पता, किसी को नहीं पता है, बस 2 पात्र को पता है, जिसका नाम है अनसुईया और प्रेमदा, और किसी को नहीं पता है कि जो है श्राप दे दिया गया है शकुंतला को। ठीक है, तो 2 पात्रों को पता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, अनसुईया और प्रेमदा। ठीक है, तो पंचम अंक में जब शकुंतला अपने ससुराल जाती है तो राजा दुष्यंत जो है उन्हें पहचानने से इनकार कर देते, प्रत्याख्यान, यानी जो उसको भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि ये हमारी पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रत्याख्यान हो जाता है, वो भूल जाते हैं, यानी पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। क्यों भूले, क्योंकि उन्हें श्राप हुआ था, चौथे अंक में श्राप हो गया था। यानी यहाँ से विदाई अंक, विदा होकर पांचवें अंक में जाती है तो राजा सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था, उसके अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। ठीक है,
तो चौथे अंक में ही जो है 5वें अंक में का नाम है प्रत्याख्यान, और इसी अंक में जो है पता चल जाता है कि उनकी पत्नी है, धीवर एक मछली पालक है। वह धीवर ने एक अंगूठी पाई थी जिसको जो है शकुंतला राय दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था। वह अंगूठी जो है गंगा तीर्थ में गिर जाती है और जहाँ मछली के पेट में चली जाती है, और धीवर प्राप्त पाता है, और धीवर जो उस अंगूठी को बेचने जाता है तो कुछ पुलिस के द्वारा जो है पकड़ लिए जाते हैं, राजा के पास आते हैं। राजा जैसे ही उस अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि शकुंतला उनकी पत्नी, सब कुछ याद आ जाता है। तो छठे अंक का नाम हो गया पश्चाताप अंक, क्योंकि राजा को पश्चाताप हो गया, क्योंकि वह पत्नी को निकाल दिए थे 5वें अंक में। उन्हें याद ही नहीं था कि पत्नी शकुंतला उनकी पत्नी है, तो निकाल देते हैं। जब उन्हें याद आता है तो उन्हें क्या होता है, पश्चाताप होता है। ठीक है, छठे अंक में जो है वह जो है इंद्रदेव इत्यादि के बुलाने पे युद्ध इत्यादि करने जाते हैं। युद्ध इत्यादि कर जो वापस आते हैं, तो वापस जो है वह जो है हेमकूट पर्वत पे वहाँ पे रुक जाते हैं, उनका रथ रुक जाता है। तो वहाँ पे जो है भरत यानी कि जो उनका पुत्र है जिनका नाम है सर्वदमन, वह वहाँ पे खेलता हुआ किससे खेलता है दोस्तों, तो वह खेलता है जो है शेर से खेलता है। शेर से खेलते हुए देखकर जो है उन्हें काट ना दे ऐसा वो देखते हैं, तो उसकी वीरता को देखकर वह जाते हैं। तो वहाँ पे जो है शकुंतला का पुनर्मिलन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत और उनके पुत्र के साथ जो है पुनर्मिलन हो जाता है। तो 7वें अंक का नाम हमारा है पुनर्मिलन अंक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 7वें अंक का समान परिचय। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि चौथे अंक का क्या नाम है, तीसरे अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, छठे अंक का नाम है, यानी कि इस तरह पूछेगा। पश्चाताप अंक किस अंक का नाम है, यानी अभिज्ञान शाकुंतला का जो पश्चाताप अंक है वह कौन सा अंक है, तो षष्ठ अंक है। ठीक है, आश्रम प्रवेश किस अंक अभिज्ञान शाकुंतला कौन सा अंक है, तो प्रथम अंक है। मिलन अंक अभिज्ञान शाकुंतला कौन सा अंक है, तो तृतीय अंक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे। चौथे अंक का क्या नाम है, तो विदा अंक है, ऐसे ही पूछता है। पंचम अंक का क्या नाम है, तो पश्चाताप अंक है। अंतिम अंक क्या है, यानी कि अंतिम अंक क्या है अभिज्ञान शाकुंतला का, अंतिम अंक है जो है पुनर्मिलन अंक। तो प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रश्न के दृष्टि से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और देखते हैं। यहाँ पे जो है अगला हमारा है कि शकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिगमन चौथे अंक में होता, हमने बता दिया दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ उसकी विशेषताएं दी गई, अंकों के बारे में बताया गया, तो उसका हम समान परिचय पढ़ते हैं। अंकों के बारे में आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों कि शकुंतला का हस्तिनापुर यानी कि प्रतिगृह गमन जो है चतुर्थ अंक में होता है, जिसको कहते हैं विदा अंक, हमने बता दिया। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो है दुष्यंत है, हो गया। अब पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह किस कोटि का नायक, यानी नायकों की कोटियां 4 होती हैं, तो कौन सा कोटि का जो है नायक है, जो है राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत जो नायक है उसकी कोटि है धीरोदात्त कोटि। कौन सा, धीरोदात्त कोटि का नायक है, यह प्रश्न पूछेगा। राजा दुष्यंत किस कोटि के नायक है, तो आंसर में आ जाएगा धीरोदात्त कोटि के नायक है। अगला हमारा होगा हस्तिनापुर कहाँ के राजा है दोस्तों, तो हस्तिनापुर जो सॉरी दोस्तों राजा दुष्यंत कहाँ के राजा है, तो राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा है। यह प्रश्न पूछेगा जो है राजा दुष्यंत कहाँ के राजा हैं, तो हस्तिनापुर के राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, तो नायिका है शकुंतला नायिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो शकुंतला मुग्धा कोटि की नायिका है। यह जो है पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, जो है बिहार स्टेट में पूछा हुआ था प्रश्न है। यह स्टेट में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि नायक शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा कोटि की नायिका है, ऐसा प्रश्न पूछा था। ठीक है, आगे हमारा है कि शकुंतला के बारे में एक पंक्ति कही गई है, वो देखते हैं। इतना प्रश्न पूछा कि जो है इतने को ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है कि राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त कोटि के नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ के राजा है, तो हस्तिनापुर के राजा है। राजा दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, तो शकुंतला है। शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा कोटि की नायिका है, यह प्रश्न है। अगला हमारा है कि शकुंतला के बारे में एक पंक्ति है, शकुंतला को कहा जाता है शकुंतल भी पक्ष भी ललिता पालिता इति शकुंतला। ऐसा जो है शकुंतला के बारे में कहा गया, शकुंतला को जो है पक्षियों के द्वारा पाला पोषित गया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है शकुंतला। शकुंतल भी पक्ष भी ललिता पालिता इति शकुंतला। ठीक है,
पशु पक्षियों के द्वारा पालन पोषण करने के कारण जो है इन्हें जो है इस प्रकार से कहा गया, क्योंकि शकुंतला को जन्म देने के बाद जो उन्हें जो है जंगल में छोड़ देते उनके माता पिता, और उन्हें पशु पक्षियों के द्वारा उसे उसका देखभाल किया जाता है। बाद में कर्ण ऋषि उनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसी पंक्ति जो है कही गई है शकुंतला के बारे में। आगे हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह कैसा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है दोस्तों, वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। कैसा है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो यह प्रश्न पूछेगा कि मंगलाचरण कैसा है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें जो है कालिदास जो है भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में जो छंद है वह कौन सा है। तो श्रद्धरा छंद का प्रयोग किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मंगलाचरण की पंक्ति है वह है या सृष्टि स्टुराद्या। यह जो है मंगलाचरण की पंक्ति है। तो यह पंक्ति कहाँ की है, तो यह पंक्ति जो अभिज्ञान शाकुंतलम का और मंगलाचरण इसको कहा जाता है, यह सृष्टि स्टुराद्या। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है उसमें किसकी स्तुति की गई, यह प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो अष्टमूर्ति शिव की, यानी कि शिव की जो उत्पत्ति हुई उसमें अष्टमूर्ति शिव को कहा गया था, यानी कि शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। तो मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई दोस्तों, तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। अगला हमारा पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है कि तत्रापि चतुर्थ अंक, जो फिर भी जो चौथा अंक है जो वह प्रिय है, यह किस नाटक से संबंधित है दोस्तों, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से। पंक्ति हमारी थी दोस्तों कि यह पंक्ति हमारी थी जो हमने अभी कल के क्लास में बताया था कि ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कि एक पंक्ति हमारी थी जहाँ पे यह उठा के दे दिया प्रश्न में कि तत् श्लोक तत्ष्ठय, चौथा श्लोक जो 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 चार श्लोक है वह जो प्रिय है वह किस नाटक से संबंधित, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। तो पूरी पंक्ति हमारी है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्य तत् रम्या शकुंतला, तत्रापि तत्र श्लोक जो है तत्रापि च चतुष्टय, तत्र श्लोक चतुष्टय। तो यह तत्रापि च चतुष्टय और यह तत् श्लोक जो है श्लोक चतुष्टय, यह दोनों बात कही गई है। तो यह जो है लाइन उठाकर देता है दोस्तों, तो पूरी पंक्ति को याद करना होगा। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक तत् श्लोक चतुष्टय। तो यह जो इसी प्रकार प्रश्न पूछा है कि यह किस नाटक से संबंधित, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम से, और यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से। अगला है काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है, तो यह भी हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो इसलिए वह पंक्ति इंपॉर्टेंट, यदि पूरी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि दुष्यंत का जो विनोद प्रिय, यानी कि जो हंसी मजाक करने वाला पात्र है उसको कहते हैं विनोद प्रिय। मित्र कौन सा है, तो उसका नाम है माधव्य। क्या नाम, माधव्य नाम है। तो यह प्रश्न पूछेगा दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन था, तो माधव्य है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है उसको क्या कहा जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माधव जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यह हो जाता है। आगे हमारा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की दो सखियां कौन सी है, तो दोनों सखियां, एक का नाम है अनुसुईया, एक का नाम है प्रेमदा। ठीक है, यह हो चुका है। अगला है कि शकुंतला की माता का क्या नाम है और पिता का क्या नाम है। तो इनके जन्म देने माता और पिता क्या नाम है दोस्तों, तो माता का नाम है मेनका और पिता का नाम है ऋषि विश्वामित्र। यह जो है शकुंतला के माता पिता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेनका इनकी माता, यह अप्सरा है, और विश्वामित्र एक ऋषि हैं। ये तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, और जो मेनका इनके तपस्या को भंग करने के लिए आई थी और उनसे प्रेम करने लगी, और प्रेम प्रसंग में जो है मेन शकुंतला का जन्म हो गया, और दोनों जो है इसे शकुंतला को छोड़ देते हैं जंगल में, जिसको जो है पशु पक्षियों के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए जो है शकुंतला को जो है पक्षवी शकुंतलभी इत्यादि नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे शकुंतला के माता का नाम पूछे तो मेनका, और पिता का नाम पूछे तो ऋषि विश्वामित्र। यह प्रश्न हमारा बनता है।
ठीक है। किससे होता है दोस्तों? भरत वाक्य से होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन किससे होता है? तो भरत वाक्य से होता है। तो भरत वाक्य क्या है? तो भरत वाक्य हमारा है परवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव। यह शब्द है जो है भरत वाक्य। नांदी के क्या है? या सृष्टि स्टूराध्याय है। जबकि भरत वाक्य पर्वता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव। ठीक है। ये हमारे दो है इम्पॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, भरत वाक्य और नांदी पाठ। अगला है कालिदास का जो सर्वस्वभूत ग्रंथ है, यानी कि जो सबसे अधिक प्रिय ग्रंथ है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व में प्रसिद्ध है। कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जो है हर जगह प्रिय है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जो है पश्चात विद्वान गेटे ने कुछ कहा है। तो जो है यहाँ पे कथन उनका है गेटे का। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है इंग्लिश में उनके प्रश्न जो है स्टेटमेंट है गेटे का। ठीक है। अगला है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों जो है कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का समान परिचय। अगला हमारा जो होगा यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ हमारे स्टेटमेंट है, यानी कि किसने क्या कहा, यानी कि गेटे ने क्या कहा, शेक्सपियर ने क्या कहा। तो यहाँ पे कुछ कथन है, यानी कि कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कथन हैं। तो इसके बारे में हम जो है अगली कक्षा में देखेंगे दोस्तों, यानी कि यहीं पे हम क्लास को विराम करेंगे। और जो आगे की जो घटनाएं हैं, यानी कि इसका जो सामान्य परिचय है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो समान परिचय, यानी कि संस्कृत का जो रूपांतरण, उनके कुछ कथन, कुछ कहानियाँ, कुछ और भी प्रश्न जो है, तो उसको हम जो है कल की कक्षा में देखेंगे दोस्तों। तो आज की कक्षा को, क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे जो है इसके हम जो है अगले कक्षा में पुनः आगे की पंक्ति को हम लेकर पुनः उपस्थित हो गए, यानी कि इस भाग को जो है हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि यह जो है कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, इसका जो सामान्य परिचय है, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के परिचय से और कालिदास के परिचय से। तो आज के लिए इतना ही। इनके और कुछ जो घटनाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, आगे कक्षा में पुनः उपस्थित कल की कक्षा में यानी हम सुनेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।